नमस्कार दोस्तों, क्या आप इस मेल से तंग आ चुके हैं बार बार? क्या आप कोर्स ज़ीरो पे ट्यूटर बनना चाहते हैं? क्या आपको ये वाला मेल चाहिए? तो कुल मिला के मामला ये है कि आप ट्यूटर नहीं बन पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस पे हमको काम करना और पैसा कमाना है। वो कैसे होगा जब इसके अंदर हम इस ट्यूटर बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, 5 ऐसी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो के अंदर जिसके ज़रिए आप कोर्स ज़ीरो के अंदर डेफिनेटली एक ट्यूटर की तरह काम कर सकेंगे और बोलेंगे कि आप एक ट्यूटर बन सकते हैं। तो चलिए वो 5 चीज़ें ऐसी क्या हैं इस वीडियो के अंदर जानते हैं। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट देखना। अगर एक भी पॉइंट मिस करा, आपका एप्लीकेशन का रिजेक्शन का मेल डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अगर आपने ध्यान से सुना तो आपके 90 to 95% चांसेस होंगे इसके अंदर सेलेक्ट होने के एज ए ट्यूटर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आप सभी लोगों के लिए कि कोरोना के केसेस देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर सिचुएशन है। तो इसलिए कभी मुझे मदद चाहिए होगी आप लोगों से, ठीक है। तो और कभी आप लोगों को मुझसे मदद चाहिए तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको यदि मदद चाहिए तो मेरी नीचे आईडी देखते रहिए, इंस्टाग्राम की आईडी है नीतीश फ्रीलांसर, ठीक है। मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी हेल्प चाहिए एज ए प्रूफ एक फ़ोटो मुझे भेज सकते हैं। बस मैं क्या आपकी रिक्वेस्ट को मेरे ऑडियंस के सामने रेज़ करूँगा, ठीक है। वहाँ से यदि हेल्प मिलती है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा वो हेल्प। यदि मुझे कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप लोग तैयार रहना, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर केवल आप लोग ही जो है वो काम आ सकते हैं। सरकार ने तो ऑलमोस्ट हाथ खड़े कर दिए हैं। पैंडेमिक सिचुएशन ही है जिसके अंदर आप लोगों को मिलजुल कर लेना है और मिलजुल कर काम करना, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ ये हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ मेरे ज़रूर मान लेना, क्योंकि यही है, केवल 1-1.5 महीना ये चीज़ अपन को करनी है अच्छे से, ईमानदारी से, ठीक है। फ्रॉड बिल्कुल नहीं करना है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, ठीक है। तो आज मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि 5 ऐसी ट्रिक क्या होने वाली है जिसके जरिए आप कोर्स ज़ीरो पे डेफिनेटली एक ट्यूटर बनने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं सारी ट्रिकें, और अच्छे से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना। अभी बीच में छोड़ दीजिए तो कोई मतलब नहीं निकलता उसका, या तो अभी छोड़ दीजिए या फिर बाद में छोड़ देना। पहली जो ट्रिक है वो ये है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन ज़रूरी है, ठीक है। ग्रेजुएटेड बंदे मैं बोल चुका था मेरी वीडियो के अंदर कि यदि आप ग्रेजुएटेड नहीं है तब भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। आप बेसिक मैथ चूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट एक साइड रख दीजिए, क्योंकि प्रायोरिटी वाइज उन्हीं लोगों को वो हायर कर रहे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है। जो ग्रेजुएटेड हो चुके हैं, जिसके पास डिग्री है, उन लोगों को वो हायर कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर सर्वे से मुझे पता चला था, ठीक है। तो इसलिए आपको ग्रेजुएशन तो करनी है। जिनकी ग्रेजुएशन नहीं है ना, उनके पास भी मेरे पास उपाय है। वो बेसिकली वो लोग अपने भाई लोगों की जो एप्लीकेशन है उससे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात तो एक ही है, कोर्स ज़ीरो के अंदर ऐसा कोई लफड़ा नहीं रहता कि आपको किस आईडी से कैसा करना होता है। डेफिनेटली सारी बात जो है मैं शेयर करूँगा आपको इस वीडियो के अंदर, तो इसलिए प्लीज़ बने रहना, ठीक है। तो आप यदि ग्रेजुएटेड नहीं है तो आप प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर है जो ग्रेजुएटेड हो चुके हैं तो उनके नेम से अप्लाई करिए। डेफिनेटली ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, ठीक है। यदि आप ग्रेजुएटेड नहीं है तो आपकी हेल्प नहीं होने वाली, आप ट्यूटर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत कम चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट 2 to 3% चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देख लीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए फैमिली मेम्बर के नाम से, अपने पेरेंट्स के नाम से अप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाता है, ठीक है। उसकी जो ट्रिक आती है वो बेसिकली ये कि आप जिस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर आप ट्यूटरिंग करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एग्जांपल से आपको एक समझाता हूँ ये बात कि आपके पास एक सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, ठीक है। तो आप सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपके पास उसकी डिग्री है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग को ही चूज़ करिए, ठीक है। वहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल के लिए मत जाइए, क्योंकि ये चैग नहीं है, ये है कोर्स ज़ीरो, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पे काम करती है। तो इसलिए अब कोई मुझसे पूछेगा कि अगर मुझे बेसिक फिजिक्स सेलेक्ट करनी है तो वो क्राइटेरिया तो सबके लिए ऑलरेडी सेम होगा। बेसिक फिजिक्स यदि आपको चूज़ करनी है तो बेसिकली उसके अंदर आपको कुछ अलग से दिखाना पड़ेगा, कुछ अलग से डॉक्यूमेंट, जैसे ओलंपियाड वगैरह, इन सब का जो स्कोर कार्ड होता है वो आपको शेयर करना पड़ेगा। वो कैसे शेयर करना पड़ेगा, उनकी ईमेल आईडी पर उनको पर्सनली सेंड करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ये दूसरी ट्रिक थी, ये काफ़ी ज़्यादा हिफायती ट्रिक है और काफ़ी ज़्यादा वर्क भी करती है। सबसे ज़रूरी टाइम होता है कि आप लोग कभी भी मंथ के अंदर अप्लाई कर देते हैं। कैसे? आप कभी अप्लाई कर देते हैं, जैसे 14 मई को अप्लाई कर दिया, किसी ने 13 मई को अप्लाई कर दिया, किसी ने 12 मई को अप्लाई कर दिया। मतलब कि कोई भी रैंडम डेट को आपने चूज़ करा और आपको जो टाइम आपने मेरी वीडियो देखी वो पहली वाली, यदि आपने नहीं देखी तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आता है, यहाँ पे मुझे पता नहीं है, कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे मैंने डाल रखा है कार्ड के अंदर, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। तो आप कहीं भी कोई भी रैंडम डेट के अंदर अप्लाई मत करिए। मैं जो डेट बता रहा हूँ केवल उस पर अप्लाई करिए, ठीक है। जैसे आप 1 अप्रैल 1 मंथ पे अप्लाई करिए और फिर 15 मंथ पे अप्लाई करिए, एंड देन आप जो मंथ का एंड होता है उस पर अप्लाई करिए, ठीक है। तो मंथ के एंड में और मंथ के शुरुआत में, मंथ के मिड में 3 टाइम आपको अप्लाई करना है, ठीक है।
और फिर आपको अपनी एप्लीकेशन का वेट करना है, ठीक है। तो ये जो मंथली है वो हिसाब मैंने आपको बताया। आप कभी भी कोई भी रैंडम डेट मत चूज़ करिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीज़न बेसिकली ये ही है कि जो कोर्स हीरो है इन पर्टिकुलर डेट को ही एक्सपर्ट्स को निकालता है, ठीक है। तो इसलिए वजह से वहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ क्रिएट हो जाती हैं, तो उनको कवर अप करने के लिए आप लोगों को वो हायर करते हैं। तो इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि आप इन्हीं पर्टिकुलर डेट के अंदर अप्लाई करना। मिड ऑफ द डेट में आप कभी भी अप्लाई करा तो आप पक्का आप रिजेक्टेड आएंगे ही। मैंने एक सर्वे करा था टेलीग्राम पर, वो आपका ही सर्वे था बेसिकली, जो मैं आपका ये फीडबैक है वो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी सारी जो लोगों के अंदर मिसगाइडिंग है वो ये 4th ट्रिक के अंदर कंप्लीट होती है। बेसिकली 4th ट्रिक ये बोलती है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम स्कैन मैनर में डालना है, मतलब एकदम चकाचक स्कैन होना चाहिए। कोई ब्लर डाल देता है जिसकी वजह से तुरंत वो देखते नहीं है एप्लीकेशन को, किसी को वो वापस से रीअपलोड करने के लिए मैसेज कर देते हैं पर किसी को नहीं करते। तो बस यही जो है ट्रिक वो आपको जाननी है कि इसके अंदर आपको बिल्कुल स्कैन इमेज डालनी है, ठीक है, स्कैंड हो बिल्कुल और एक अच्छे मैनर में हो। गलत इमेज अपलोड नहीं करनी, जिस सेक्शन के अंदर जो इमेज मांगी है वहीं पे उसको जाके अपलोड करना है। यदि आई कार्ड के साथ अपनी इमेज अटैच करनी है तो इस तरीके से फ़ोटो खिंचा के वहाँ पे जाके अपलोड करनी है, ठीक है। और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जैसे ऐसे नहीं कि आपने स्कूल का आईडी कार्ड ले लिया और वहाँ पे ऐसे खिंचवा लिया फ़ोटो, ठीक है। तो वो एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं रहती, क्योंकि ये एज ए फेक काम भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो सरकार के द्वारा चलाई जाती चीज़ें, उन चीज़ों को आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, उनको साथ में आपको अटैच करके और वहाँ पे जाके अपलोड करना है। ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम कोई भी आईडी उठा के और खिंचवा लिया, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकते हैं आपके रिजेक्शन मेल आने के, ठीक है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे काम करना और डेफिनेटली अकाउंट बनेगा तेरा, पक्का अकाउंट बनेगा। 5th जो ट्रिक है वो सबसे किफ़ायती, अगर 4 ट्रिक को मैं सेपरेट कर दूँ और इस 5 ट्रिक को अगर तोलूँ, ठीक है, तो और उसका वज़न नापूँ, तो इसमें ऊपर वाली 4 ट्रिक को मैं 10 नंबर दूंगा और लास्ट की जो 5th ट्रिक को है मैं उसको 90 नंबर दूंगा, ठीक है। तो 100 में से नंबर मैंने मार्किंग स्केल थी मेरी, तो इसलिए ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मैंने खुद अप्लाई करी है मेरे ऊपर जब जाके मेरा अकाउंट बना है, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करना। मैंने बताया था कि आपको मंथ के 3 डेट के अंदर अप्लाई करना है। बेसिकली वो कौन सी डेट थी, जैसे 1st डेट को, फिर मिड ऑफ मंथ, फिर एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो इन 3 डेट को आपको अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करेंगे, किसी के अंदर डाउट आ रहा होगा यार नंबर तो हमारे पास एक है, ईमेल आईडी भी हमारे पास एक है, तो हम एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं अपने इस जीवन में। इतने शाणे तुम हो नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, इतने शाणे आप हो नहीं, क्योंकि ईमेल आईडी आपको ही पता है आप कितनी भी बना सकते हैं, ठीक है। उसकी कुछ लिमिट होती है, पर मिनिमम 50 ईमेल आईडी तो आप डेफिनेटली बना सकते हैं एक सिंगल नंबर से, ठीक है, जो कि मोर देन इनफ है कोर्स हीरो के अंदर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। रेगुलर अपन को कोर्स हीरो की एप्लीकेशन के लिए ही ईमेल आईडी बनानी है, ठीक है, ऐसे कोई प्रोफेशनल वे के लिए नहीं बनानी। तो इसलिए बहुत सारी ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि रिजेक्शन के मेल भी उतने ही आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि अपनी ईमेल आईडी के आगे आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, फिर उससे क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, फिर आप लोग ही उस ईमेल आईडी को भूल जाएंगे और वो ईमेल आईडी आपके लिए कुछ भी यूज़ हो सकती है इन फ्यूचर। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, शॉर्ट समरी बता रहा हूँ कि आप एक यूज़र नेम सेलेक्ट करिए। जैसे मेरा नाम है नीतीश, ठीक है, तो मैं सिंपल उसके अंदर ईमेल आईडी के अंदर अपना जो ईमेल आईडी बनाऊंगा, 50 ईमेल आईडी, जितनी भी ईमेल आईडी मुझे रिक्वायर्ड होगी जब तक मेरी कोर्स हीरो की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो जाती, क्योंकि कोर्स हीरो मौका नहीं देता सेम ईमेल आईडी से बार बार अप्लाई करने के लिए। चैग, बार्टल बे, ठीक है, फोटो स्टडी, ये सब देते हैं मौके सेम ईमेल आईडी से। आफ्टर ए मंथ आप अप्लाई कर सकते हैं जब उसके अंदर वैकेंसी अवेलेबल होती है, पर इसके अंदर नहीं होती, तो इसमें अपन कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक यूज़र नेम सेलेक्ट करिए। जैसे मेरा नाम है नीतीश, तो नीतीश 4 course01@gmail.com, तो ये यूज़र नेम होना चाहिए। फिर दूसरी ईमेल आईडी नीतीश 4 course0 ठीक है। तो ये ऐसे कि कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। फिर आप एक डायरी या शॉर्ट नोट्स उसके अंदर आप लिख लीजिए कि मेरा ये यूज़र नेम था। फिर आप में, क्योंकि ईमेल आईडी हर जगह काम आती है, तो आपको नई ईमेल आईडी ना बनाना पड़े कोई नए काम के लिए, आप इन्हीं ईमेल आईडी को रीयूज़ कर सको, ठीक है, आपकी वेस्ट ना हो, क्योंकि कुछ लोगों की लॉस्ट हो जाती है ईमेल आईडी। तो मैं इसी तरीके से फॉलो करता हूँ और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करो, काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती रहेगी कोर्स हीरो के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर भी डेफिनेटली। अब मुद्दा बेसिकली ये है, मैं आपको जो समझाना चाहता था इन सभी चीज़ों से, वो ये है कि कोर्स हीरो के अंदर आपको 3 डेट के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। पहले डेट को अप्लाई कर दिया, उसका रजिस्ट्रेशन के मेल विदिन 10 डेज़ और 5 डेज़ के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगर आ जाता है रजिस्ट्रेशन का मेल, कोई नहीं, घबराने वाली बात कोई नहीं है। आप क्या करना, आप 15 तारीख को वापस से अप्लाई करना, ठीक है।
आप जब तक आपका एप्लीकेशन का स्टेटस वहाँ पे से नहीं आता, रिसीव नहीं होता आपके पास, ठीक है, क्या स्टेटस आपके एप्लीकेशन का कि रिजेक्शन हुआ है, फिर एक्सेप्ट करिए आपकी एप्लीकेशन, तो तब तक आप प्लीज़ कोई कोर्सेरा अकाउंट मत बनाना, क्योंकि अगर आपने बनाया ना तो डेफिनेटली आपको जो जिस नई आईडी से हमने रजिस्टर करा वो तो रिजेक्ट होगी, साथ ही साथ प्रीवियस आईडी जिसके अंदर आप वेट कर रहे थे अपनी एप्लीकेशन स्टेटस जानने का, वो भी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पे देख लेंगे कि यार डॉक्यूमेंट बंदे के 2 बार भेज चुके हैं तो सेम ही है, ठीक है। वहीं आप यदि एक बार रजिस्ट्रेशन का मेल आ जाए और फिर 15 डेट को आप वापस से रीअप्लाई करें तो उनके पास वो डाटाबेस के अंदर डाटा नहीं रहता था, ठीक है, और फिर बाद में वो आपको एप्लीकेशन को एज ए न्यू यूज़र कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को फॉलो करना। फिर बाद में यदि 15 डेट को भी रजिस्ट्रेशन का मेल आता है तो डेफिनेटली आप प्लीज़ 30 तारीख को जाइए, ठीक है, फिर वापस से इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाइए, ठीक है, पर अप्लाई आप इन्हीं डेट को करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ थी, आप ऐसे ऊपर नीचे मत अप्लाई करने जाना, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि यार इसमें अप्लाई कर देना, ठीक है, तुरंत ईमेल आईडी ली और आपने अप्लाई कर दिया, ऐसे बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे क्या है तो उन्होंने रिजेक्शन का मेल आ जाएगा, डाटाबेस पे उनका डाटा फीड होता है, दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, आप पूरा मत मानिए। तो दोस्तों ये थी 5 ट्रिकें जो आपको जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोर्सेरा के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है, ये 5 ट्रिक आपने फॉलो करी तो डेफिनेटली आपकी इनकम साथ ही साथ आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा कोर्सेरा के अंदर। पर आपको एक अच्छी तरीके से चीज़ें फॉलो करनी है। आपने वीडियो मिस करी तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को वैसे ही फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेन पॉइंट थे इसके अंदर जो बताने थे आपको, और ऊपर से आपकी मर्ज़ी आपको क्या करना है, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट आपसे करी थी प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, मेरा एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कर लेना, बस यही बोलना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपको यदि कोई और भी जानकारी चाहिए इस चैनल पे आपको पक्का मिलेगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबाना मत भूलिए, क्योंकि आप सबको रीज़न पता है कि कुछ वैकेंसीज़ जो है वो वेबसाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम होती है। वीडियो अपलोड करी, नई वेबसाइट आई, तुरंत खटाखट मेरे जो सब्सक्राइबर है वही उन वैकेंसीज़ को भर डालेंगे, तो इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाइए। सब्सक्राइबर होना ही ज़रूरी नहीं है, बेल आइकन भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अच्छे से रहना, 1.5 महीने अपन को अच्छे से निकालने, सब लोग जीवित रहने चाहिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये चैलेंज है आप लोगों के लिए। वैक्सीनेशन भी चालू होने वाला है तो प्लीज़ सब लोग रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय।